अंकिता एक बहुत ही अच्छे घर की पढ़ी लिखी और चुलबुली लड़की थी। वो खाने की बहुत ही शौकीन थी और किसी भी शादी ब्याह में जाने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। अंकिता की माँ पूर्णिमा और पिता राजकिशोर दोनों ही अपनी भुक्खड़ बेटी की आदत से बड़े परेशान थे। एक दिन उसके कॉलेज में एक छोटा सा इवेंट होता है जहाँ अंकिता अपनी दोस्त प्रिया के साथ जाती है। खाने में इस बार कितनी अच्छी अच्छी डिश रखी है, यम्मी। अरे इस लालची लड़की को तो देखो, पूरा ध्यान इसका खाने पर ही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा खाना अंकिता बाहुबली ही खा जाएगी। कहीं तुम मुझे हल्के में तो नहीं ले रही हो? ये जो बाहुबली थाली रखी हुई है ना, इसे मैं 15 मिनट में खत्म कर सकती हूँ। 15 मिनट में? 15 क्या, मैं तुझे पूरे 30 मिनट देती हूँ। तू थाली खत्म करके दिखा मुझे। अंकिता झट से शर्त स्वीकार कर लेती है और 30 मिनट से पहले ही पूरी थाल का खाना खत्म कर देती है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड्स हक्के बक्के रह जाते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर अंकिता को पता चलता है कि आज शाम को पार्टी में जाना है। अंकिता फटाफट रेडी हो जाती है और बोलती है, मॉम डैड कहाँ हैं आप दोनों? जल्दी चलो ना, लेट हो रहा है। अरे मुझे भूख लग रही है। कितना टेस्टी टेस्टी खाना बना होगा वहाँ, मजे आ जाएंगे आज तो। अंकिता, वहां पर खाना खाने पर ना तू थोड़ा कंट्रोल रखना अपना। ओके मॉम, पहले पेट पूजा फिर काम तुझा। इज्जत गई भाड़ में, मैं तो जमकर खाऊंगी। पार्टी में अंकिता अपनी माँ की बात मानकर थोड़ा सा खाना खाकर एक साइड पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पूर्णिमा की फ्रेंड उर्मिला का बेटा अनिकेत आता है और बोलता है, हाय अंकिता। हेलो, आप कौन? माई सेल्फ अनिकेत, उर्मिला जी का बेटा। ओह अच्छा। मैं काफी देर से आपको देख रहा था, आप तब से ऐसे ही बैठी हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आपको पार्टी का खाना पसंद नहीं है क्या? मेंटल इंसान, मैं तुझे कैसे बताऊं खाने से कितना प्यार है। मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ मगर टेस्टी डिश खाना नहीं छोड़ सकती। और फिर कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। फिर दोनों एक साथ में खाना भी खाते हैं। दोनों की फैमिली उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होती है और एक दूसरे से बात करती है। दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, क्यों ना दोनों को एक साथ में कर दे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसे वक्त बीतता जाता है। अनिकेत के परिवार वाले अंकिता के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हैं। दोनों परिवार वाले अपनी आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर उसकी जरूरत से ज्यादा खाना खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर उसकी सास गुस्से से बोलती है, अरे बहू, बस 4 लोगों का खाना बनाना था और तूने तो पूरे गांव का खाना बना दिया। अब इतना सारा खाना खाएगा कौन? अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों बेवजह गर्म हो रही हो? पहली बार है, हो गई गलती, माफ कर दो। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अंकिता खाना खाने टेबल पर बैठ जाती है और 1 घंटे में ही सारा खाना खत्म कर देती है। जैसे ही उर्मिला वहां आती है, वो सारा खाना खत्म देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ओ करम चली, अरे कितने जन्मों से भूखी थी तू, जो सारा खाना 1 घंटे में चट कर गई। देखा माँ जी, कर लिया ना सारा खाना खत्म। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं सारा खाना खा लूंगी। मजा ही आ गया खाना खाकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकिता 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही खत्म कर दिया करती थी। वो रोज अलग अलग तरीके की डिशेस बनाकर अपने लिए एक बाहुबली थाल तैयार करती थी और अकेले ही पूरी थाल चट कर देती थी। उसकी इस आदत से सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे अंकिता मोटी होने लगी थी और एक दिन अंकिता खुद को मिरर में देखकर बोलती है, हाय रे अंकिता, तू कितनी मोटी हो गई है, पर क्यूट भी लगती है। नजर ना लगे तुझे। अरे क्यूट नहीं, भैंस लग रही हो खा खा कर। जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही बोल रहा है तू बेटा, ये तो पूरे शहर का खाना अकेले ही खा लेती है। महारानी जी के लिए तो बाहुबली थाल भी छोटी पड़ जाती है। क्या है, आप लोग मुझे खाने देंगे या नहीं? अरे अब बंदे को जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएगा ना। अंकिता, खाना खाना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। इतना बोलकर अंकिता वहां से चली जाती है और अपने खाने की आदत को बनाए रखती है। वक्त बीतता जाता है। देखते ही देखते अंकिता बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है। उसका उठना और बैठना मुश्किल हो जाता है। ये सब होता देख अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंकिता को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक दिन,
देखो अंकिता, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। पर क्यों अनिकेत, मैंने क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो बस मेरे घर से। नहीं नहीं अनिकेत, ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो बस मेरे घर से। वक्त बीतता जाता है। अंकिता खुद को पतला करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर देती है। इसके लिए वो रनिंग करती है, एक बैलेंस डाइट भी फॉलो करती है और खुद को फिट कर लेती है। जिसके बाद वो अपने ससुराल वापस जाती है और उसे देखकर उर्मिला और अनिकेत के होश उड़ जाते हैं। अरे, गन्ने के जूस की मशीन से निकल कर आई है क्या तू? इतनी पतली हो गई तू तो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ज्यादा खाने की आदत की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई, पर अब तो मैंने खुद को मेंटेन कर लिया है। अनिकेत जी, अब तो आप मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे ना? पागल, मैंने तुम्हें छोड़ा ही कब था? वो सब इसलिए कहा था ताकि तुम्हारी ओवर ईटिंग की आदत से छुटकारा दिला सकूं। आई लव यू मेरी पगली। आई लव यू टू, इन्ना सारा। इस तरह सभी घर वाले अंकिता का दोबारा अपने घर में स्वागत करते हैं और अंकिता अपने साथ साथ सभी की डाइट और फिटनेस का ख्याल रखती है। साथ ही वो सिर्फ और समय पर जितना जरूरी हो उतना ही खाना खाती है। ये सब देखकर अंकिता की सास को और अनिकेत को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। पिता अब इस दुनिया में थे नहीं और बहन की शादी हो चुकी थी। माँ, ये लो मेरी आज की कमाई। मोहन बेटा, तू कितनी मेहनत करता है, कितनी बार बोला है समय पर रोटी खाया कर, अपना ख्याल रखा कर बेटा। आज तू दोपहर में रोटी खाने घर क्यों नहीं आया? माँ, आज बहुत काम था, जैसे ही आने लगा माल के ट्रक आ गए और मुझे समय ही नहीं मिला। सेठ जी भी हम मजदूरों पर सारा काम छोड़कर जल्दी फैक्ट्री से चले गए थे। नमस्ते गायत्री बहन, कैसी हो? आओ आओ सुशीला, बैठो। ये लो, मुंह मीठा करो, मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है। बड़ी सुंदर पतली बहू ढूंढ कर लाई हूँ अपने बेटे के लिए। अच्छा, चलती हूँ, और भी घरों में मिठाई बांटने जाना है। मोहन, सुशीला का लड़का किशन तेरे से 4 दिन छोटा है, देख ले, उसका भी रिश्ता पक्का हो गया है। पता नहीं मुझे बहू का सुख कब मिलेगा। माँ, अभी तो मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोच सकता। सेठ जी का कोई भरोसा नहीं, कब किसे नौकरी से निकाल दें। और तुम्हें तो पता है ना, विद्या दीदी की शादी के लिए बापू ने जो कर्जा लिया था अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। पहले एक बार सारा कर्जा उतार दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। विद्या से याद आया, कल तू विद्या के घर चला जा। वो बोल रही थी कुछ दिन मेरे पास रहने आएगी, तू उसे ले आ। ठीक है, कल सुबह ही चला जाऊंगा। अगले दिन मोहन अपनी बहन को लेने चला जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर जाती है। ठेले के आसपास कुछ गुंडे खड़े लड़ाई कर रहे थे। ओ सुनो बाहुबली पानीपुरी वाली, कल तक तेरा ठेला यहाँ से नहीं उठाना तो हम तुझे उठा कर ले जाएंगे। समझा ले बुड्ढे अपनी लड़की को बे। गुस्से में गुंडे उस लड़की को धमकी देकर चले गए। मोहन उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की और उसका पिता अभी भी रो रहे थे। अब अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग कौन थे और आपको क्यों तंग कर रहे थे? मेरा नाम चंचल है, ये मेरे पिताजी हैं। मैं देखने में पहलवान जैसी लगती हूँ, इसलिए बचपन से ही लोग मुझे बाहुबली के नाम से पुकारते हैं। मेरे बापू बहुत समय तक मजदूरी करते रहे, पर उम्र की वजह से वो मजदूरी नहीं कर पाते, इसलिए घर चलाने के लिए मैंने कुछ समय पहले ही पानीपुरी का ठेला लगाना शुरू किया। अब ये गुंडे जबरदस्ती मेरे से हफ्ता मांगने आते हैं और मैं देने से इनकार करूं तो मुझे कहते हैं कि वो यहाँ से मेरा ठेला हटा देंगे। क्या करें बेटा, इन गुंडों के आगे कोई नहीं बोल सकता, और फिर लड़की जात कहाँ तक उनसे लड़ेगी। देखो चंचल, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। तुम्हें उनका मुकाबला करना चाहिए, और भगवान ने तो तुम्हें ताकतवर शरीर दिया है जिसकी सहायता से तुम इन गुंडों को हरा सकती हो। बस कोशिश करने की देर है। तुम इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करो, देखना ये सीधे हो जाएंगे। मोहन की हिम्मत देने पर चंचल उसके साथ पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी सारी परेशानी बताती है। अगले दिन जब वो गुंडे आते हैं तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या बात है, तूने अभी तक ठेला नहीं हटाया? अरे अब हम तुझे बताते हैं, बहुत गुंडागर्दी फैला रखी है तूने। यहाँ अब जो भी गुंडागर्दी करनी हो पुलिस स्टेशन में चलकर करना। चल, इस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है।
चंचल की हिम्मत देखकर और भी दुकानदार वहां आ जाते हैं। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए, हम इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। हम गरीबों का जीना दुश्वार किया हुआ है इन गुंडों ने। तुम सबकी इतनी हिम्मत है? तुम्हें तो मैं देख लूंगा चंचल, देख लूंगा तुम्हें मैं। रच चुप खड़ा हो, ले आया धमकी देने वाला। ले चलो इन सबको। पुलिस गुंडों को पकड़कर ले जाती है। आज जो भी हिम्मत मुझ में आई है इन्हीं के कारण आई है। मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके कारण ही हम सब भी हिम्मत कर पाए हैं। मोहन उस समय चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बहन को वापस छोड़ने आता है। सोच रहा हूँ चंचल से मिलता चलूं, कई दिन से उससे मिला नहीं। सब ठीक ही हो, बेचारे बड़े भले लोग हैं। मोहन चंचल के ठेले पर पहुंचता है, पर पानीपुरी का ठेला वहां नहीं था। भैया, यहाँ बाहुबली पानीपुरी वाली ठेला लगाती थी, वो ठेला दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया, चंचल के पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। बेचारी अकेली लड़की है, अब राम ही जाने कौन उसका साथ देगा। व्यक्ति की बातों को सुनकर मोहन को बहुत दुख पहुंचता है। वो चंचल के घर जाता है। चंचल मोहन को देखकर बहुत रोती है। चंचल, आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम दुनिया में अकेली नहीं हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तो देखने में अच्छी भी नहीं हूँ। तुम मेरे साथ शादी करोगे तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं चंचल, तुम देखने में बहुत सुंदर हो। मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मोहन की बातें सुनकर चंचल को मानो नई जिंदगी मिल गई थी। मोहन अपनी माँ से चंचल को मिलवाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। चंचल बहुत अच्छी थी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती थी। पर शादी के तुरंत बाद ही मोहन का काम बंद हो गया और सेठ ने बहुत से लड़कों को काम से निकाल दिया। इस कारण मोहन बहुत परेशान हो गया। ये तो सेठ जी की बहुत गलत बात है। बिना कुछ कहे सुने ऐसे कैसे नौकरी से निकाल दिया। ओह, अब घर कैसे चलेगा। सुनो, मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रही थी कि क्यों ना मैं अपना पानीपुरी का ठेला फिर से चालू करूं। हम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो जल्दी ही काम बढ़ा लेंगे और अच्छा मुनाफा हो जाएगा। चंचल, मुझे तो इस काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। चंचल की मेहनत रंग लाती है और वो मोहन के कहने पर अपने ही नाम से दोबारा कुछ ही दिनों में बाहुबली पानीपुरी वाली के नाम से पानीपुरी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। दूर दूर से लोग मोहन और चंचल के ठेले पर आते थे। मोहन भी चंचल का साथ पाकर खुश था। ग्राहक चंचल और मोहन की जोड़ी को देखकर बहुत खुश होते थे और खासकर उस जोड़ी के आपसी मेल और प्यार को देखकर ही उस ठेले पर आते थे। धीरे धीरे चंचल और मोहन ने अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी और चंचल के आने से मोहन की किस्मत ही पलट गई और परिवार में ढेर सारी खुशियां आ गईं।